हेलो दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा दिल्ली सरकार किस तरह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर होमगार्ड के साथ और जो नॉर्मल पब्लिक है उसके साथ किस तरह से फ्रॉड कर रही है। जैसे कि हर किसी को पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो दोनों पहलू के बारे में बात करेंगे, किस तरह से क्या फ्रॉड हो रहा है और एक्चुअली में क्या दिल्ली सरकार ये फ्रॉड कर रही है या दिल्ली सरकार के नाम पर और किसी जो कोई और ये कर रहा है एंड जो बिल है वो दिल्ली सरकार के नाम पे फाड़ा जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि कल ही एक घटना हुई है कि सरोजिनी नगर डिपो में जो एक जवान है होमगार्ड के, उनकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक आने की वजह से। अब हार्ट अटैक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि DTC में जो भी मार्शल, चाहे वो सिविल डिफेंस का हो चाहे होमगार्ड के हो, वो लगभग 3 से 4 महीने होने वाले हैं, किसी भी वॉलंटियर को, मार्शल को अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। साथ ही साथ उन्हें डेट पे डेट दी जा रही है, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, इस तरह से लगभग 4 महीने उन्हें होने वाले, अभी तक उन्हें किसी को भी सैलरी नहीं दी गई है। ये सेम सिनेरियो कुछ दिन पहले कंटिन्यूसली सरोजिनी नगर डिपो में कंटिन्यूसली रेज हो रहा था, जब उनके इंचार्ज सुपरवाइज़र के थ्रू बताया गया था कि 8 तारीख को प्रॉब्ली 110% आपकी जो सैलरी है आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। सो हर किसी को यही उम्मीद होती है जब भी कोई भी इंचार्ज इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हाँ भाई 3 से 4 महीने हो गए हैं, सो अब 8 तारीख अगर उनके थ्रू बताई जा रही है, सो उम्मीद यही है कि मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। क्यों 3 से 4 महीने के टाइम ड्यूरेशन में 10 तरह की जो चीज़ें हमें हैंडल करनी होती है, EMI देनी होती है, घर की किस्त देनी होती है, अगर कोई रेंट पे रह रहा है किराया देना होता है, घर का राशन भरना होता है, बच्चों के खर्चे होते हैं, 10 तरह के खर्चे होते हैं, आने जाने में हर चीज़ में पैसे लगते हैं आज के टाइम में। उसके अलावा अगर हम बात करता हूँ, ऑलमोस्ट आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी के घर में पिछले 3 से 4 महीने से पैसे नहीं आ रहे हैं और खर्चे वही की वही रहते हैं, आप सबको पता है, बल्कि बढ़ भी जाते हैं। सर्दी का टाइम है, खर्चे बढ़ते ही है। अब बच्चों को ये नहीं कह सकते कि भाई पैसे नहीं है, आप ये मत करो, जो चीज़ खर्चे में आनी है वो आनी है। अब इस चीज़ में आप खुद सोच के देखिए, कोई अगर दिमाग से या हार्ट से कमज़ोर हो तो 10 तरह की टेंशन रहती है। और एक टाइम एज आने के बाद, जैसे कि आप सबको पता है, होमगार्ड में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारे जो ज़्यादा एज के पर्सन है जिन्हें शुगर BP की शिकायत है थोड़ी बहुत, ऑलमोस्ट अगर हम बात करता हूँ 70 से 80% में BP शुगर की कंप्लेंट मिल जाएगी आपको ईज़िली। वहीं अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 8 तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगी, वही पर्सन, सेम सिनेरियो होता है कि सरोजिनी नगर डिपो में डेली की तरह वो जो अंकल है, जो सर है, वो विज़िट करते हैं, अपनी ड्यूटी स्लिप लेते हैं एंड जब उन अपनी सैलरी के रिगार्डिंग में अपनी सीनियर्स से या अपने फ्रेंड सर्कल में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं कि सैलरी आज आ रही है नहीं आ रही है, जब उन्हें डायरेक्टली ये बोल दिया जाए कि आज भी सैलरी नहीं आ रही है और हो सकता है मार्च अप्रैल तक ना आए, सो आप खुद सोच के देखिए कितना बड़ा जो सदमा या किसी पर लगेगा जो कि ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, और उसके जो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि कर्जदार वो ये नहीं समझते कि किसी की सैलरी आ रही है नहीं आ रही है। और ये चीज़ दिल्ली सरकार को समझनी चाहिए कि अब ड्यूटी के मामले में कोविड के टाइम से अगर हम बात करते हैं, कोविड के टाइम से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट, काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। 2015 से ही दिल्ली सरकार के द्वारा जितना बढ़ावा सिविल डिफेंस को दिया गया है शायद ही किसी और को दिया गया होगा। पर वहीं अगर हम बात करता हूँ, कोविड के टाइम पे जो स्ट्रेंथ, जो वॉलंटियर, जो पावर सिविल डिफेंस वॉलंटियर की रही थी, वो आज के टाइम में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि जो उनका इनरोलमेंट है वो कम कर दिया गया है। साथ ही साथ रिसेंटली आपको ये भी पता होगा कि DTC में जो रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन है वो ऑलमोस्ट 2 महीने से रुकी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करता हूँ, बीच में कंडक्टर और ड्राइवर, जो DTC के ड्राइवर और कंडक्टर, उनकी भी सैलरी नहीं दी जा रही थी और ना ही मार्शल की आई थी। जब ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पे गए थे, उन्हीं के कुछ दिन में, ऑलमोस्ट 2 से 4 दिन के अंदर उनकी जो सैलरी है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई। पर वही चीज़ जब सेम प्रोटेस्ट मार्शल के थ्रू किया जाता है या फिर एक्सक्लेट किया जाता है, तो उनको डायरेक्टली ये बोल दिया जाता है कि कल से आने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ आप देखिए कितनी ज़्यादा पार्शलिटी की बात होती है। अब कहीं ना कहीं जो हमारे इंचार्ज हैं, जहाँ से हमारी सैलरी का हर चीज़ का होता है, जो हमारा हेड ऑफिस है बेसिकली, उसे IP डिपो है। IP डिपो में जब कॉल करके या फिर इन्फॉर्मेशन ली जाती है तो उनके थ्रू डायरेक्टली बता दिया जाता है कि इस बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ना ही हमारे पास कोई फ़ंड अवेलेबल है। पर इंटरनली सोर्सेज से जब पता किया जाता है तब ये पता चलता है कि फ़ंड उनके पास अवेलेबल था, पर जो मार्शल का फ़ंड था उसमें से
ड्राइवर और कंडक्टर को सैलरी प्रोवाइड कर दी गई और मार्शल को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब ये सोचने वाली बात है कि आई अग्री कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक होल्ड किया जा सकता है, पर 4-4 महीने तक होल्ड अगर किया जाए, अगर वो भी स्टिल अभी ये बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक आपकी सैलरी आएगी, ये कितनी सही है। दूसरी अगर पहलू की अगर हम बात करता हूँ, 2 चीज़ आती है, फ़ंड है तो रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा है। अगर फ़ंड नहीं है तो डायरेक्टली बोल दिया जाए कि फ़ंड नहीं है, अभी उम्मीद नहीं है, या फिर तब तक उम्मीद है, पर इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। डायरेक्टली अगर आप आईपीओ डिपो में इसके बारे में रीज़न लेंगे और किसी से अपडेट लेंगे तो डायरेक्टली डिनाई कर देते, कोई अपडेट नहीं है, किस वजह से सैलरी रुकी है, एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एक और इसमें बात निकल के ये आती है, जो इंटरनली सोर्सेज जो बताया जाता है, हालांकि 110% की श्योरिटी नहीं है, पर एक और चीज़ ये बताई जाती है कि फ़ंड दिल्ली गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, क्योंकि शुरू से ही जो दिल्ली के सीएम है मिस्टर केजरीवाल सर, उनके थ्रू डायरेक्टली शुरू से ही बताया जा रहा है कि उनके थ्रू दिल्ली में इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी हो, चाहे बस में महिलाओं की फ्री हो, चाहे हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, चाहे स्कूल की फैसिलिटी हो, हर तरह की फैसिलिटी दिल्ली में प्रोवाइड करने के बाद भी जो दिल्ली का बजट है वो अभी भी नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में चल रहा है। उनके थ्रू कंटिन्यूसली बताया जाता है कि फ़ंड की कोई कमी दिल्ली सरकार के पास नहीं है, पर एलजी सर के थ्रू जो अमाउंट सेंशन किया जाना था, जब तक वो सेंशन नहीं करते, जब तक वो फाइल नहीं करते, उस चीज़ को जो अप्रूवल नहीं देते, जब तक वो सैलरी रिलीज़ नहीं की जा सकती। अब देखने वाली बात ये, जो एलजी सर है वो सेंट्रल के हैं, बिल जो फाड़ा जा रहा है वो दिल्ली सरकार के नाम पे फाड़ा जा रहा है। अब इनमें से कोई सा एक झूठ बोल रहा है, यानी खेला जो जा रहा है सिविल डिफेंस के साथ, और जो आम जनता उनके साथ खेला जा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि पैसे कब तक, क्यों और किस तरह से दिए जाएंगे। क्यों का रीज़न तो सबको पता है कि ऑलरेडी बंदे मेहनत कर रहे हैं, सुबह 6 बजे उन्हें रिपोर्ट करना होता है। आप चाहे स्टैंड पे जाकर देखिए, चाहे आप किसी भी दिल्ली की किसी भी बस में अगर आप ट्रैवल करेंगे, उनसे आप पूछेंगे, बोलना सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, पर जिस बंदे के ऊपर बीत रही है सब वही जानता है। मजाक में टाल दिया जाता है, पर 4 महीने कम नहीं होते और अभी 3 महीने का टाइम और बताया जा रहा है कि मार्च या अप्रैल में आपकी सैलरी आएगी, एंड वो भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी। एंड रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब ये देखने वाली बात है कि इसके बाद कुछ होता है या नहीं होता है, कोई स्टेप या कानों पे जो जू रेंगने वाली है या नहीं है सरकार के ऊपर, या फिर जो हमारे ऑफिसर आला ऑफिसर, क्या होने वाला है। सो फिलहाल की वीडियो में यहीं स्टॉप करूँगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, पर एक सेंसिटिव टॉपिक आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और इसके रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आपकी अवेयरनेस जो एक्टिविटीज़ में पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या किसके साथ किस तरह की परेशानी हो रही है। सो फिलहाल मैं आपसे लूँगा अलविदा। मैं मिलूँगा नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट के साथ। अभी के लिए गुड बाय।